तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिहार प्रांत के मोतिहारी जनपद में स्थित आर्य समाज, क्या नाम है आर्य समाज का? भेड़ीहारी। आर्य समाज भेड़ीहारी के तत्वावधान में आयोजित विशाल आर्य सम्मेलन में समुपस्थित आर्य जगत के विशिष्ट विद्वान गौरव आदरणीय आचार्य योगेश भारद्वाज जी, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी की स्नातिका आचार्य अनामिका जी, उनके साथ में समागता गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां, मेरे समक्ष उपस्थित हजारों की संख्या में सनातनी आर्य बंधुओं, आज इस यज्ञ के उपरांत हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे विद्वान जब जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो एक कामना करते हैं कि आपकी लंबी आयु प्राप्त हो। केवल विद्वानों के कहने मात्र से किसी की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि इसके लिए तो हमें अपना पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे आलसी बन करके रहता है, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आइए भगवान के शब्दों में ही जाने कि हम लंबी आयु कैसे प्राप्त करें। भगवान कहते हैं, अस्वप्नेन कृणुत दीर्घायु, अर्थात परमात्मा ने मनुष्य को दो अवस्थाएं प्रदान की हैं। अरे बोलो कितनी अवस्थाएं? इन माताओं को मौन करवा दो। दो अवस्थाएं प्रदान की हैं। एक अवस्था का नाम जागृत अवस्था है और दूसरी अवस्था का नाम गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था है। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? सुन लो, मानेंगी नहीं है माता, मानेंगी नहीं, देखो उनको करो चुप। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जब शरीर हमारा जागृत हो रहता है, जब हमारी आंख, नाक, कान आदि इंद्रियां अपना काम करती हैं, अरे जब मन भी जगता है। ये देखो ये क्या कर रही, सारा कार्यक्रम बिगाड़ कर ले चाहिए, कुछ ऐसे भी हो। ये जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंख में रूई प्रवेश करा दी हो। शांत बैठा करो, सभ्य बन करके बैठा करो। और जागृत अवस्था में हमारा मन, अरे वो सोता है कि जगता है? जागता है। अर्थात जब शरीर भी जग रहा है, इंद्रियां भी जग रही हैं, मन बुद्धि सब जग रहे हैं, उसका नाम है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में मनुष्य ज्ञान ग्रहण करता है, कर्म करता है, और जब ज्ञान ग्रहण करता हुआ, कर्म करता हुआ थक जाता है, तब अपने शरीर के अंगों को विश्राम देने के लिए परमात्मा की कृपा से एक अवस्था में प्राप्त होती है। उसका नाम है सुषुप्ति, अर्थात गाढ़ नींद। अगर जागृत अवस्था काम करने के लिए है तो निद्रा अवस्था थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए है। लेकिन बीच में एक अवस्था और टपक जाती है। वो अवस्था न तो हमें काम करने देती है
और न हमें विश्राम करने देती है। बोलो उस अवस्था का नाम क्या है? उसका नाम है स्वप्न अवस्था। अरे बोलो क्या नाम है? स्वप्न अवस्था में शरीर सोता है कि जगता है? जगता है। अरे स्वप्न अवस्था में हमारी नाक सोती है कि जगती है? सोच के बोलो, जगती है क्या सोती है? अरे सुनो सुनो सुनो, उपनिषदादि वैदिक साहित्य कहता है स्वप्न अवस्था में इंद्रियां भी सोती है। चलो परीक्षण करके देख लो। जब आप स्वप्न में हो, मानो मुंबई के समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे हो स्वप्न में, तब मैं आपकी नासिका के सामने गुलाब का फूल लगाऊं और थोड़ी देर में 1 घंटे तक मैं आपके नाक के सामने गुलाब का फूल लगाऊं और 1 घंटे के बाद उसे हटा दूं और जब आप उठे मैं आपसे पूछूं कौन से फूल का गंध सूंघा, तो बोलो बता दोगे क्या? इससे क्या निकला? स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी शरीर में प्राण देव परिक्रमा करते रहते हैं, प्राण जागते हैं, लेकिन आंख नाक कान आदि सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बोलो सो जाते हैं। अब विचार करो अर्जुन जी, स्वप्न में मन सोता है कि जगता है? अरे रजोगुण से चंचल मन ये कहता आंख रूप दिखा, एक कानों शब्द सुनाओ, लेकिन ये इंद्रियां कैसे सुनाए? ये तो सोई पड़ी है। तब हमारा चंचल मन भीतर के पन्नों को पढ़ने लगता है, भीतर की पिक्चर देखने लगता है, भीतर के चलचित्र देखने लगता है, और भीतर के जो चलचित्र वो है अंतःकरण के एक कोने में, उस कोने का नाम शास्त्रों में बताया है चित्त। क्या बताया बोलो? चित्त में इस जीवन के और पीछे के अनेक जीवनों के बहुत सारे संस्कार अच्छे और बुरे भरे पड़े हैं। मनुष्य स्वप्न में उन्हें देखने लगता है, क्योंकि मन रजोगुण के कारण क्या है बोलो? चंचल। कई बार तो मनुष्य कल्पना करता है। मनुष्य ने उड़ते हुए विमान को देखा है, मनुष्य ने उड़ते हुए पक्षियों को देखा है। ये कल्पना आचार्य तो है ही, कई बार स्वयं उड़ने की कल्पना करने लगता है तो ये स्वयं उड़ने लगता है। एक बात ध्यान देना, जब आपके शरीर में वायु की प्रधानता होगी तो उड़ने के स्वप्न आएंगे। अरे जब पित्त प्रधान होगा आपके शरीर में तो आग में जलने के, आग से खेलने के स्वप्न आएंगे। और अगर कफ आपके शरीर में ज्यादा होगा तो जल में डूबने के, जल में तैरने के स्वप्न आएंगे। और आचार्य प्रशस्त पाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कई सपनों की सृष्टि तो हमारे कर्मों का फल भुगतान करने के लिए भी आती है, क्योंकि स्वप्नों के द्वारा भी हम सुख और दुख को प्राप्त कर लिया करते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य तू काम करने के लिए जा, तुम थके हुए अंगों को विश्राम करने के लिए सो, लेकिन इसके बीच में जो गंदी अवस्था है, जो काम नहीं करने देती, विश्राम नहीं करने देती, उस स्वप्न अवस्था को समाप्त कर दे। अरे आगे बोलो, जब हम खाट पर सोते हैं तब स्वप्न लेते हैं, या जब खाट से उठ जाते हैं तब स्वप्न लेते हैं? कोई तो बोलो। अरे बोलो। अरे शास्त्रों से पूछा हम स्वप्न कब लेते हैं? अरे एक योगी बोला, एक ऋषि बोला, अगर तू ये जानना चाहता है कि तू स्वप्न कब लेता तो सुन, तू जब खाट पर पड़कर सोने के लिए जाता है तो भी स्वप्न लेता है,
और जब तू उठ करके अपनी क्रियाओं को करता है तो भी बोलो स्वप्न लेता है। और तो हमारे जो वक्ता लोग हैं ना, कई बार ये बोलते बोलते भी न जाने कहां मन ही मन से चले जाते हैं, ये स्वप्न देखते हैं। मैंने देखा एक बार एक गाड़ी के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ है, आगे देख सपने मत देख। ये किसके लिए था? पीछे जो गाड़ी चला रहा है उस ड्राइवर के लिए था। अगर सपने में खो गया, किसी चिंतन में खो गया तो टक्कर मार देगा, इसलिए आगे ध्यान से देख करके गाड़ी चला। पता लगा हम सो रहे हैं तो भी सपने लेते हैं, अरे जागते हैं वो तो भी चलचित्र पिक्चर देखते रहते हैं। इन्हें बंद कर दोगे तो लंबी आयु मिलेगी। अब एक श्रद्धालु जैसा बोला ऋषि के सामने जाकर, हे भगवान, हम सोते हैं तो भी स्वप्न लेते हैं और जागते हैं तो भी स्वप्न लेते हैं, तो वह समय बताओ जब हम स्वप्न नहीं लेते हैं। तब ऋषि महाराज गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोले, मानो दो समय है जो मनुष्य स्वप्न नहीं लेते, उन दो समयों का निर्माण करो। अगर वे दो समय तुमने बना लिए तो तुम लंबी आयु भी प्राप्त करोगे और स्वस्थ जीवन भी जियोगे। और वे दो समय कौन से हैं सुन लो। एक है गाढ़ निद्रा। अरे बोलो क्या है? गाढ़ निद्रा माने सुषुप्ति, जिसमें शरीर भी सो गया, इंद्रियां भी सो गई, मन आदि आत्मा के सारे सेवक सो गए। और जब सो करके उठे तो मुख से निकला, अहम सुखम ऐश्वर्यम, मैं बड़े आनंद से सोया। बोलो ये कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति, इसमें स्वप्न नहीं है। और दूसरा समय और जिसमें मनुष्य स्वप्न नहीं लेता, वो क्या है? समाधि। अरे वो क्या है? समाधि। जब ऋषि बोले कि मनुष्य तू समाधि में भी स्वप्न नहीं लेता, तो शिष्य बोला समाधि ये तो बहुत कठिन काम है। ऋषि तुरंत बोले, इसीलिए तो जिन्हें 400 वर्ष जी सकते थे वे 100 भी वर्ष जीने में बोल समर्थ। समाधि का मतलब है 3 घंटे से भी ज्यादा बहुत लंबे लंबे समय तक मन की एकाग्रता से अरे सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान करें, और एक भी वस्तु जब मन में न रहे, निरुद्धावस्था हो जाए, तब परमात्मा का प्रत्यक्ष करें। अगर ऐसा करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान और आनंद भी मिलेगा, परमात्मा का प्रत्यक्ष भी होगा, और हमारे मन की जो शक्तियां, हमारी इंद्रियों की और शरीर की जो शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं स्वप्न में, अरे बेकार होती है स्वप्न में, वे सारी संरक्षित हो जाएंगी। अगर वैसे राम की तरह, कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह अपने शरीर की, इंद्रियों की और मन की शक्तियों को समाधि के द्वारा, अरे एकाग्रता के द्वारा सुरक्षित कर सके तो जीने का आनंद भी आएगा, भगवान की उपासना करने को लंबा समय भी मिलेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और परमात्मा का प्रत्यक्ष भी होगा। अरे बोल दो आम के आम और बोल दो ना गुठलियों के दाम। अतः आओ अपने मन, इंद्रिय और शरीर की शक्तियों को विकसित करने के लिए अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए समाधिस्थ बनो, समाधिमान बनो। इसी से हमारा लौकिक अभ्युदय के साथ साथ ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे बहुत सारे याजकों ने आज मिल करके, अरे हजारों लोगों ने आज मिल करके जो यज्ञ रचाया है, उनका जीवन यज्ञ में बने। आपके आर्य समाज में यज्ञशाला बनी हुई है, अरे बनी हुई है कि नहीं है? इसमें सप्ताह में कौन कौन आते हैं? रविवार में बोलो, हाथ खड़ा करो। मैं आपको आह्वान करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ
से कम रविवार के दिवस आप यज्ञशाला में अवश्य आया करो। कौन कौन आएगा बोलो, हाथ खड़ा करो, कौन कौन आएगा? अरे आर्य समाज के सब मंदिरों में रविवार को जाया करो। अरे अपने देश की परिस्थितियों पर विचार किया करो, संध्या किया करो, यज्ञ किया करो और समस्याओं के समाधान का विचार किया करो। सनातन की बढ़ती और अधर्म के विनाश का विचार किया करो। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वे सब भी अवश्य आया करो रविवार में, और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं वे भी कार्यक्रम बनाओ। भाई हम सनातन धर्म की बढ़ती के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए यज्ञशाला में आया करेंगे। मैं आप सबके अभ्युदय की कामना करता हुआ, ईश्वर का प्रत्यक्ष आपको होवे ऐसी कामना करता हुआ, इसके लिए आप समाधि की तरफ अग्रणी हुए, मन की एकाग्रता करें, लंबा जीवन जीवे, ये कामना करता हुआ अपने आशीर्वचन को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति।